पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच का टॉस ताखीर का शिकार। रावलपिंडी में बारिश की वजह से आउटफील्ड गीली है। कुछ देर में पिच के दोबारा मुआयने के बाद टॉस का फैसला होगा। कौमी क्रिकेट टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक बैटिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जहलम और गुजरात में बारिश ने जल थले कर दिया। सड़कें ज़ेर-ए-आब। कराची में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज भी कहीं कहीं तेज बारिश मुतवक्के। जैकबाबाद, दादू, जामशोरों में भी बादल बरसने का इम्कान। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 35 अफराद जहां बाग। ईरानी शहर यज़्द के करीब गोश्त दीवार से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। बस में 53 ज़ायरीन सवार थे, 15 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार बस लाड़काना से रवाना हुई। जहां बाग अफराद का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी, खैरपुर, कनकोट, कश्मोर से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ायरीन की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बदकिस्मत बस में सवार ज़ायरीन की हादसे से कबल आखिरी वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। बस में सवार ज़ायरीन को दौरान सफ़र मातम करते और नोहा खानी करते देखा जा सकता है। कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को गाड़ी तले कुचल कर हलाक करने वाली मुलजिमा नताशा के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने का इंकशाफ। DIG ईस्ट के मुताबिक मुलजिमा के पास गैर मुल्की लाइसेंस है। मुलजिमा नताशा 9 कंपनियों की सरबराह निकली। मुलजिमा 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव और 7 कंपनियों की डायरेक्टर है। सुप्रीम कोर्ट में NA-97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती का केस। नून लीग के अली गौहर बलोच की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। PTI के हिमायत याफ्ता असदुल्ला बलोच कामयाब करार। दहशतगर्द इसराइल की मजलूम फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। सेहोनी फौज ने बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह और बाजार को निशाना बनाया। 52 फलस्तीनी शहीद। स्कूल के मलबे से बच्चे, खवातीन समेत 12 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पनाहगाह में 700 बेघर फलस्तीनी खानदानों ने पनाह ले रखी थी। गजा में शहादतें 40,173 हो गईं। रिलीफ को बेवकूफ़ कहने पर हंसी आई। क्या अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना बेवकूफ़ी नहीं? क्या जहाज़ों में घूमना बेवकूफ़ी नहीं? मरियम नवाज़ का सिंध हुकूमत की तनकीद पर जवाब, कहा पंजाबी बाद में पाकिस्तानी पहले हूँ। चाहती हूँ पूरे मुल्क को बिजली बिलों में रिलीफ मिले। पंजाब में 2 माह में शमसी तवानाई का बड़ा मंसूबा लाने का ऐलान कर दिया। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए। बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान किया। बिजली बिलों के नाम पर सियासत की जा रही है। 2 माह आप बिल कम कर देंगे, तीसरे माह क्या होगा? शर्जील मेमन पंजाब हुकूमत को लफ्जी कटहरे में ले आए। कहा पीपल्स पार्टी सूबे का नहीं मुल्क का सोचती है। अवाम को सस्ती बिजली थरपारकर कोयले से मिल सकती है। वजीर तवानाई अवैस लघारी का खित्ते की महंगी तरीन बिजली की फराहमी का एतराफ़। 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत का फॉर्मूला भी पेश कर दिया। बिजली कीमतों में कमी पर खुशखबरी देने का ऐलान। कहा 1-2 माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। शहबाज हुकूमत जल्द खुशखबरी सुनाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है 9 मई की मंसूबाबंदी के पीछे फैज़ हमीद का हाथ है। 9 मई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की कोशिश थी। 26 नवंबर का धरना भी आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए था। PTI ने एहतजाज इदारे पर दबाव डालने के लिए किया। बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में गया तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी का मुकदमा फौजी अदालत में जाने पर आलमी अदालत में भी जाना चाहिए। हम कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत को घर भेजने पर मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान सोलो फ्लाइट लेंगे। JUI ने अपोजिशन इत्तेहाद को हरी झंडी दिखा दी। मौलाना फजलुर रहमान का किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। सिर्फ बाइख्तियार लोगों को कायल करने के लिए आने की दावत दे दी।
बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ, 9 मई के मुकदमात से जान छूट गई। GHQ और हसास तनसीबात हमलों के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। समात अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। पुलिस ने मुलजिमा की तलबी जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। 2 खवातीन भी शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी PTI और बुशरा बीवी के लिए सहूलतकारी में मुलविस रहा। नैब ने भी नया जाल बिछा दिया। बानी PTI और बुशरा बीवी पर नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। 2021 में सऊदी वलीअहद ने बल्गारी ज्वेलरी सेट दिया। बुशरा बीबी को दौरा सऊदी अरब में ज्वेलरी सेट दिया गया। मुलजिमान ने गैर कानूनी तौर पर सेट अपने पास रखा। उस वक्त इसकी कीमत 7.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। कम कीमत लगवाकर खजाने को 3 करोड़ 29 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। प्रोटोकॉल अफसर वजीर आजम हाउस तलत महमूद गवाहों में शामिल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल चलाने वाली खातून को डंपर ने कुचल दिया। बारिश की वजह से खातून की मोटरसाइकिल फिसल गई। सड़क पर गिरी खातून को डंपर ने कुचला। हादसे में खातून की मौत के बाद ड्राइवर फरार। बारिशों का जोरदार स्पेल, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सखर बैराज में पानी की आमद 3,81,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। कंबर की तहसील मीरू खान के गांव मुरीद माची के करीब नहर में 30 फीट शगाफ। जामपुर में रोद कोही के सैलाब की तबाहकारियां जारी। कोट छुट्टा के करीब तैयब ड्रेन में शगाफ पड़ने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। वजीर आला मरियम नवाज का राजनपुर में सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा, फजाई मुआयना किया। तहसील फाजिलपुर के गांव में मुतासिरा खानदानों से मुलाकात, खाने पीने के इंतजामात का जायजा। हेल्थ कैंप का भी दौरा किया। कहा सैलाब मुतासरीन की इमदाद में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इमदाद और बहाली की खुद निगरानी कर रही हूँ। वजीर आला सिंध का महड और खैरपुर नाथन शाह में हिफाजती बंदों का दौरा। वजीर आला मुराद अली शाह ने सुप्रियो बंद और MNV ड्रेन का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा FP बंद का काम 85% मुकम्मल हो चुका। MNV ड्रेन पर सूरत हाल तशवीशनाक है। MNV ड्रेन पर वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। खदशात से मुतालिक वजीर आजम से मुलाकात करूंगा। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर की शहादत के जिम्मेदार BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। जिला मस्तूंग में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर अली को शहीद किया था। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। मां से नाराजी नहीं होती, मुतालिबात हैं तो बात करें। वजीर खारजा इसाक डार का यूथ कन्वेंशन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जज्बातियत और मासूमियत में हमें ट्रैप नहीं होना चाहिए। नौजवानों को हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की सलाह दे दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक वतन के मजबूत दिफा के लिए पाक फौज हमावक्त तैयार। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। बरतानिया नस्ली फसादात के इल्जाम में एक शख्स लाहौर से गिरफ्तार। फरहान आसिफ को बरतानवी हुकूमत ने ट्रेस किया। मुलजिम ने चैनल 3 के नाम से चलने वाले फोरम पर वीडियो पोस्ट की। फरहान आसिफ के खिलाफ साइबर टेररिज्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। भारत में दरिंदगी अरूज पर पहुंच गई। मोदी सरकार वहशी दरिंदों को लगाम न डाल सकी।
कोलकाता अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का ज्यादती के बाद कत्ल। मुंबई के अस्पताल में नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ भी जिनसी ज्यादती। वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर धरना दे दिया। मुख्तलिफ शहरों में भी वाक़े के बाद एहतजाज जारी। और सिंध के मारूफ सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 281वां उर्स का दूसरा रोज। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। आज शाह लतीफ अदबी कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी शिरकत करेंगे।